कि उसे कीमती तो बना दिया दुनिया की नजरों में, लेकिन वो तीन चीजें रह गई कि वो हिंसक है अभी भी। उसे देखते ही ये याद आता है कि ये मार सकता है, उसे देखते ही लगता है कि इसकी धार बहुत तीखी है, छेड़ना नहीं। इसलिए चाकू को देखते ही लोग कहते हैं बहुत तीखा है, उंगली कट सकती है। फल भी काट रहे होते हैं तो घर के लोग समझा देते हैं बहुत तीखी धार वाला चाकू है, संभाल कर काम करना, नहीं तो इसको छोड़ दो। धार है ना उसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुरु मिला सुनार। तलवार तो वही है, अब सुनार के पास उसको रख दिया गया। सोने से का काम तो वही करता है। तो वो सुनार कौन है? सदगुरु। तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार, और उन्होंने जो है तीनों रूप उनके बदले, और फिर क्या बनाया? जो गला काटने वाली चीज थी उससे गले का एक हार बना दिया। अब उसे पहनकर सज कर इंसान चल रहा है, गले में पहनता है, खुश होता है, बोले बस सदगुरु मिल जाए और वो आकार मिट जाएगा मारने वाला, और तुम्हें इतना कीमती बना सकता है कि जैसे गले का हार है, तुम भी परमात्मा के गले में अर्पित किया जाने वाला हार बन सकते हो, आभूषण बन सकते हो, मानवता का आभूषण बन सकते हो। कि ये कार्य गुरु करता है, ये परिवर्तन लाने का काम गुरु करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत घट गई, कीमत उतनी है जितनी सोने की पहले थी। संसार की दृष्टि से अगर कहें तो कीमत वैसी है, लेकिन अगर पारमार्थिक दृष्टि से कहें, आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, तो अंदर से इतने कीमती हो गए कि बाहर की कीमत तो कम थी, अंदर से तुम बहुत कीमती हो गए। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको सदगुरु जागृत कर देता है, वो न जाने कितनों को जगाता है, कितनों पर कृपा करता है, कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। और गुरु का कार्य है कि वो व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति के मन पर काम करता है, उसके अंतःकरण पर काम करता है। वो बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है कि ये अंदर से बदलना चाहिए। इसलिए जो ये कहा जाता है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये बात सत्य है कि मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही तो है। ये मन ही संसार में बांधता है, मन ही संसार से मुक्त कराने के लिए एक सुंदर भगवान ने दिया हुआ हमारे पास उपकरण है। इसको, मन को, सदगुरु पहले कहता है कि पहले मन को समझो, इसमें उठने वाले विचारों को समझो। विचारों के तरंगे जो उठ रही हैं, ये तो लगातार विचार दे रहा है, अच्छे भी बुरे भी। और फिर इन अच्छे बुरों में जब तुम निर्णय करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितने प्रतिशत विचार नकारात्मक हैं, हिंसा के हैं, तोड़ फोड़ के हैं, बुरा करने के हैं, खुद की निराशा के हैं, खुद की गरीबी के हैं, चिंताओं के हैं, भय के, शंकाओं के हैं। कितने ऐसे विचार हैं जिसमें लोभ लालच से लेकर के, मोह अहंकार से लेकर के, निंदा चुगली से लेकर के, दुनिया को बुरा करने, चोट पहुंचाने, न जाने क्या क्या करने के विचार हैं। सब कुछ मिल जाए उसके बाद में आदमी की स्थिति क्या हो जाती है। एक चिंतक ने लिखा कि मैं सोया पड़ा था, प्रार्थना करके सोया था, और मैंने देखा जो मैंने मांगा था उसी का सपना आ गया। भगवान सामने है, मैं मांग रहा हूं। मैं उससे कहता हूं, रात में सपने में, जब सपना आया रात में, तो मैं देख रहा हूं कि भगवान सम्मुख है, और मैं उससे कह रहा हूं कि तुम देने पर आ गए हो ना भगवान, तो एक सुंदर सा बाग बगीचा दो, लंबा चौड़ा होना चाहिए। उसी में एक ऐसा फार्म हाउस उसके अंदर बना हुआ हो, जिसमें जाके हम बैठे, उसमें सारी सुख सुविधा हो। और शहर में भी मेरा मकान होना चाहिए, सर्दियों के लिए समुद्र तट पर कहीं होना चाहिए, गर्मी में जाऊं तो पहाड़ों पर चला जाऊं, मध्य नगर में भी रहूं, समृद्धि भी पूरी होनी चाहिए।
और जनता में मेरी पूछ भी पूरी हो, सम्मान मेरा बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा मानने वाले हों और प्रभाव पूरा देना। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और सारी चीजें मिल गई। अब भगवान ने कहा अब तो सुखी है या कुछ और मांगना है? तो अब भगवान कह रहे हैं मैं फिर आऊंगा और तू सोच कि कुछ और बाकी तो नहीं रह गया, क्योंकि 2 ही वरदान मैंने तुम्हें देने हैं। एक वरदान में जो कुछ तुमने मांगा वो दे दिया, एक और बाकी रह गया। कि उसके बाद भगवान चले गए और मैं सोच रहा हूं मेरे पास साधन सारे आ गए हैं, सुंदर बाग बगीचे हो गए हैं, मेरे अलग अलग शहरों में मकान भी हो गए हैं, मेरी दौलत भी बहुत हो गई है, मेरे पास वाहन बहुत अच्छे हैं, मेरे सेवक भी बहुत अच्छे हैं, तो अभी भी मेरे मन में कुछ परेशानी है, तो उसके लिए और मांग लेना चाहिए। तो बस देखा कि भगवान आ गए। हाँ, दूसरा वरदान मांगना है? बोले हाँ जी मांगना है। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर देता हूं, इतना सुंदर आपने मुझे मकान दिए, भवन दिए, सुख सुविधाएं दी, धन वैभव दिया, लोगों में मेरा मान भी कराया और बाग बगीचे दिए, बाग बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगा दिए। बस एक कमी रह गई, अभी भी मेरे अंदर जो है एक चीज जरूर है, थोड़ा सुखी होना चाहता हूं। अभी तक सुखी नहीं हुए। बोले नहीं, बस ये चाहता हूं जितने भी वो पेड़ खड़े हैं ना मेरे, उन पर मेरे सारे दुश्मन उल्टे लटके हुए नजर आ जाएं। बस उसके बाद तो मुझे इतना चैन मिलेगा, मैं उनको उल्टा लटका हुआ देखना चाहता हूं। मेरे से दुश्मनी मोल गई थी, मैं हूं, बस ये और कर। तो भगवान कहते हैं तू उनके लिए नरक मांगने लगा है, तो वो भी तो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो फिर उनके पास भी बाग बगीचे होंगे, वो भी तुम्हें उल्टा लटकाना चाहेंगे। तो अभी तक स्वर्ग अपने लिए मांग रहा था, तुझे स्वर्ग मिलना शुरू हुआ, तू औरों के लिए स्वर्ग मांगता तो तुझे भी मिल जाता, लेकिन अब तो तू नरक मांगने लग गया। और कहते हैं कि इतनी देर में आंख खुली, महसूस कर रहा हूं भगवान तो जा चुके हैं, पर मैं अपना सिर पकड़े बैठा हूं कि मैं कैसा हो गया हूं। सब कुछ जो मैं मांगना चाहता हूं तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में एक ही बात रहती है, बस उनको सजा मिले जिन्होंने मुझे छेड़ा था, जिन्होंने मुझे तंग किया था, जिन्होंने मुझे परेशान किया था, जिन्होंने मुझे रुलाया था। अब मैं उनको रुलाकर सुखी होना चाहता हूं। बस यही है वो चीज जो इंसान के अंदर जब आ जाती है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ये याद रख लीजिए कि एक गुरु अनेक शिष्यों को, दीपकों को जगा सकता है। अनेक दीपक मिलकर के एक गुरु को नहीं बना सकते, लेकिन गुरु का सबसे पहला कार्य होता है कि वो हमारे आकार को बाहर से नहीं बदलता, लेकिन हमारे मन को बदलता है। और मन पर जब वो कार्य करता है तो सबसे पहले कहता है तुम्हारे चिंतन की प्रक्रिया ठीक बने। तो तुम ये देखो कि तुम्हारे कितने प्रतिशत विचार जो है नकारात्मक है। तो देखने में आता है 80% विचार जो अंदर चल रहे होते हैं, 80% विचार हमारे नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 20% ही सकारात्मक विचार होते हैं, निर्भयता के, शांति के, प्रेम के, करुणा के, सौहार्द के, कल्याण की कामना के, अपने आप को कुछ समृद्ध अनुभव करते रहना। नहीं तो हम हर समय अपने आप को वीक अनुभव करते हैं, होपलेस, हेल्पलेस, न जाने किस किस तरह से आशा रहित, असहाय अवस्था, ये सब हम अनुभव कर रहे होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं वही हमारे विचार प्रार्थना में भी आते हैं। हम अगर बाहर से मंत्र भी बोल रहे हो तो मुझे सुखी करना, अंदर से वैसे विचार नहीं होते हैं। अंदर से तो लगता है कि मेरा कुछ भला नहीं हो सकता, सारी दुनिया सुखी हो सकती मुझे छोड़ के, मेरे बारे में तो भगवान सुनता ही नहीं, सोचता ही नहीं, और बैठा हो भगवान के सामने। अब भगवान उस समय तथास्तु कहेंगे तो आपकी गरीबी को तथास्तु कहें, आपके सुखी होने को तथास्तु कहें। जो आप बोल रहे हैं और बोल नहीं रहे, बल्कि जो महसूस कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, बस उसी को तथास्तु कह दें कि जो तुम कह रहे हो
पूरा हो जाए। मैं गरीब हूं, सारा दिन हम यही कहते हैं, भगवान कहते हैं तथास्तु, रहो। जिन दिनों आप अपने आप को समृद्ध, सफल, आगे बढ़ता हुआ अनुभव करते हैं, नई नई योजना बना रहे होते हैं, अब मैं आज ये सोच रहा हूं, आज ये करने जा रहा हूं और मुझे सफलता मिल रही है और लगता है ये काम भी मेरा होने ही वाला है, और इधर से आवाज आती तथा, सफल आदमी और सफल होता दिखाई देता है और फिसलता हुआ, गिरता हुआ, चोट खाता हुआ और पीछे जाता दिखाई देता है। लेकिन फिर ये बात ध्यान रखने की है कि जो कहा गया है कि गुरु क्या है, गुरु के रूप को ध्यान में रखना, तो कहते हैं एवं गुरु पदम श्रेष्ठम देवानाम अपि दुर्लभम। गुरु पद श्रेष्ठ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए तुम्हें गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रखने के साथ साथ गुरु को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें शामिल करें। और कहा गया कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधेत गुरुम, मन से, वचन से, कर्म से गुरु की आराधना करते रहो, तुम्हारे कर्म भी। दीर्घ दंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधो, बड़ा अद्भुत शब्द है ये। मन से, वचन से, कर्म से नित्य गुरु की आराधना करो, तुम्हारे हाथ जुड़े उसी और तुम्हारे वाणी से उनके ही वचन निकले। और फिर कहा मन से भी गुरु की आराधना करो। उसके बाद जो वो कह रहे हैं भगवान महादेव आगे जो कहते हैं दीर्घ दंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधो, गुरु के सामने, गुरु की निकटता में तुम्हें शर्म नहीं करनी है। क्या करना? दीर्घ दंडम नमस्कृत्य, तुम्हें दंडवत प्रणाम करना है, वो भी दीर्घ दंडम, लंबा लेट कर। ये बड़ी बात कही गई है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें झुकने नहीं देता, और यहां पाया जाता है झुक करके ही। ठाकुर रामकृष्ण देव तो जब कीर्तन करते करते आनंद में आ जाते थे, भगवान का नाम जपते जपते, तो उनकी अपनी आदत थी कि वो जगदम्बा के सामने भगवान का कोई भी स्वरूप जो भी बोला गया, गोपाल, गोविंद, शिव, महादेव, ओंकार, जो भी बोला गया वो याद करते करते लंबा लेट के प्रणाम करते थे और भूल जाते थे कि कौन बैठा है कौन नहीं, कोई क्या कहेगा। लोगों को बड़ी परेशानी हो गई थी, उनको अपने साथ लेकर जाएं, अगर कहीं किसी ब्याह शादी के मौके पर जाएं और वहां गुरुजी को साथ ले गए, शिष्य लोग ले जाते हैं और गुरुजी बोले चल पड़े साथ में। अब वहां सबको डर लगा हुआ है कि अगर यहाँ किसी ने भी किसी को पुकार दिया और उसका नाम भगवान वाला नाम हुआ तो ये तो यहीं पर जो कीर्तन शुरू कर देंगे, ये तो यहीं आनंदित हो जाएंगे। और किसी ने एक आदमी को आवाज दी, गोपाल गोपाल, हे गोपाल सुन नहीं रहे हो? बस ये तो रोने लगे, हे गोपाल सुन नहीं रहे हो? केवल अभी पुकार रहा हूं, नहीं जन्मों से पुकार रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो? मेरी आवाज तुम तक पहुंचती क्यों नहीं? आंसू बहने लग गए और गदगद हो गए। अब सारे भक्तों को और शिष्यों को घबराहट, ब्याह शादी में आए लोग क्या कहेंगे, और ये अपने आनंद में, और सब समझाते हैं गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। वो कहते हैं नहीं सुन रहा हो, एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों से पुकार रहा हूं लेकिन नहीं सुन रहा। अब कौन समझे? व्यवहार वाले लोग जो दुनिया में खड़े हुए हैं उनको हर समय लज्जा लगती है, शर्म लगती है, उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार की विद्या अलग है, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण देव के हिसाब से चले कि बहुत व्यवहार निभा लिया, बहुत दुनिया के सामने अच्छे बनकर देख लिए। जिस चीज के जरिए से तुम्हारा भगवान छूटता हो वो चीज दुनिया के हिसाब से अच्छी होती होगी तुम्हारे हिसाब से। इसलिए मथुरा बाबू ने जब उनको बड़े अमीर लेकिन श्रद्धालु भक्त थे, सुंदर वस्त्र दिए थे और ये कहा था कि सदगुरु मेरे घर में कुछ भी खुशी की चीज आती है वो तेरी कृपा से आती है, और उसमें मैं प्रयोग करूं तो पहले मेरा सदगुरु प्रयोग करे। वस्त्र बने सबके लिए तो मेरे गुरु के लिए तो पहले बनने चाहिए, तो पहले आपको अर्पित है। और लाए तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे बना के लेकर आए और कहा बस
भले ही एक बार सही तन को लगा लेना, एक बार तो पहन लेना। आपके तन का स्पर्श इन वस्त्रों को मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। अब बड़ी श्रद्धा से वो लेकर आए और जितने भाव से कहा, ठाकुर रामकृष्ण देव ने पहन लिए। अब पहन लिए तो सबने जो है खुशी जाहिर की कि अब आपको ये वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनको भी लगता है हाँ, तो वो देखते हैं और कहते हैं कीमती हैं। बोले हाँ कीमती है, काफी कीमती। बोले हाँ काफी कीमती है। अब उन्हें तो जाना ही था भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में भजन में बैठे। अब उनको बार बार प्रणाम करने की आदत थी। और प्रणाम करने के लिए वो ये ना देखें कि मिट्टी है, फर्श है, दरिया है या कालीन है या घास है, वो तो कहीं भी लेट जाए। अब लेट गए मिट्टी में, लेकिन लेटते लेटते ध्यान आया वस्त्र कीमती, मिट्टी न लग जाए, क्या कहेंगे सब। 3 बार ऐसे ही हुआ कि समर्पण पूरा नहीं होता था, लेटते थे बीच में दिक्कत आ जाए। 3 बार होने के बाद उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और रोते बोले हे ठाकुर, वो दुनिया की कोई भी चीज कीमती नहीं है जो तेरे और मेरे बीच में बाधा बनती हो, इसलिए ये तो कीमती नहीं है, कीमती तो तेरा नाम है। इतना पागलपन जिस व्यक्ति में होता है, उससे भगवान बात करने के लिए आते हैं। पहले तो आपको भगवान से बात करना सीखना होता है और फिर एक समय आता है जब भगवान आपसे बात करता है, और इसमें माध्यम गुरु ही बनता है। इसलिए जो ये कहा गया है कि यहां शर्म नहीं करनी है। दीर्घ दंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधो, महादेव जो ये कह रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहां तक के परिवार के जितने भी लोग हैं उन्हें भी शामिल करो। भक्ति चले, सेवा चले, गुरु के प्रति भाव चले, पूरा परिवार उस तरफ चलेगा। तो एक भावनाएं, कुछ भावनाएं गुरु के प्रति जो तुम्हारे हृदय में बनी, वो केवल तुम्हारे हृदय में बन जाए ऐसा नहीं, तुम्हारे परिवार में भी बने, एक माहौल बनेगा। और जिस घर में माहौल बन जाता है, ये ध्यान रख लीजिए, वहां भक्ति ठहरती है। जिस घर में माहौल बन गया पढ़ाई लिखाई का, वहां पढ़ाई लिखाई चलेगी। और जिन घर के अंदर गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, यही माहौल बना हुआ है, वो ध्यान रख लेना, वो माहौल जाएगा नहीं वहां से। बच्चे भी सीख लेंगे। आपने जितनी गालियां सीखी, बच्चे उससे ज्यादा अच्छे सीख लेंगे। और फिर आदान प्रदान होगा। वो आपके सामने नहीं देंगे, बाहर जाकर के देंगे। उन्होंने वो अपमान करना सीख लेना है। आप जितने पारदर्शी बने हैं अपने घर में, बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। कोई बात माँ से नहीं छिपाएंगे, पिता से नहीं छिपाएंगे, जाकर के उनको बताते हैं। और कोई ना कोई उनमें से एक जो है बच्चों का मित्र बना रहता है, बच्चे के हृदय को, बात को जानता है और फिर धीरे धीरे उसे समझाता है। एक कठोर बना रहे, दूसरा तो कोमल बना रहे, तो उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। और जहां कहीं भी लगता है कि यहाँ बिगड़ने वाली स्थिति है, तो कहीं ना कहीं माँ या पिता वहां पहुंच जाते हैं साथ में और संभाल कर लेकर आते हैं अपने बच्चों को। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि हमें पूरी तरह से अपने घर के अंदर माहौल बनाना है। और वो माहौल जो बनता है वो आपके घर में भक्ति टिकाता है, गुरु का प्रकाश लाता है। इसलिए कहते हैं ना, हर दिन गुरु का प्रकाश करो घर में। वो प्रकाश क्या होता है? गुरु के ज्ञान की पुस्तक के कुछ वाक्य ही आप पढ़ें, वो प्रकाश है। उसे गुरु प्रकाश बोलते हैं। कि आज के वाक्य सारे घर के लोग सुन रहे हैं, आज का ये संदेश है। तो आजकल तो दूसरे माध्यम भी हैं कि आप टीवी पर खोलिए, सोशल मीडिया को उस जगह से खोलिए जहां से गुरु की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकते हैं जिससे जो है आप बैठे हैं और गुरु की आवाज आपके कानों तक जा रही है। इसके भी नियम बताए गए हैं कि कब गुरु ने कौन सा मंत्र किस कान में किस तरह, तो वहां कहा जाता है दाहिने कान में कैसे कब क्या बोला जाता है, बाएं कान में कैसे बोला जाता है। शिष्य को कहा जाता है कि तूने इस समय जो है
इसी दाईं तरफ ही पूरी अपनी चेतना लेकर जाने। और गुरु उधर से कुछ बोलता है। बड़ी अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन आप शुरुआत से अगर ये समझें कि आपको आज ही सारा आगे तक का बता दिया जाए, उस बताने से आपको लाभ नहीं होता। आपको तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होता जाए तो वैसे वैसे जानकारी के साथ ऊपर बढ़ते चले जाइए, तब आपको उसका लाभ होता है। तो यहां जो कहा गया, परिवार को भी शामिल करें। और भगवान शिव आगे कह रहे हैं, उन सदगुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं कि तुम दुनिया में फंसे न रह जाओ, दुनिया में तुम्हारी सफलताएं बनी रहे। उसके लिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन तुम्हें बचाने का भी वायदा करता हूं कि तुम दुनिया में फंस न जाओ, गिरे न रह जाओ। यहां आकर के फिर भगवान शिव ने गुरु के लिए वो स्तुति वाले शब्द कहे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि नमन उस सदगुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश होने के साथ साथ पर ब्रह्म परमेश्वर भी। तीन शक्तियां संसार में, त्रिशक्ति त्रिदेव, इस संसार के संचालन के लिए पुराणों के अनुसार माने। तीनों शक्तियां, एक सृजन शक्ति है, एक पालन पोषण करने वाली शक्ति है, और एक शक्ति आनंद शांति और लय वाली शक्ति है। जब भी हम सब कुछ भी नया निर्माण करते हैं, नई योजना बनाते हैं, सृजन कर रहे होते हैं, क्योंकि हर पल हमारी उंगलियां कुछ बना रही होती हैं और केवल हमारा शरीर ही कुछ बना रहा है ऐसा नहीं, हमारा मन भी कुछ गढ़ रहा होता है। जब भी हम कुछ बना रहे होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वहां ब्रह्मा भगवान की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। कुछ लोगों को पूरी जिंदगी यही एक गुण होता है उनके अंदर, उन्हें बनाने में बहुत मजा आता है, नया बनाने में, नया कुछ करने में, नए ढंग से कुछ करने में। जो बना बना कर हर रोज, भले वो हलवाई हो, जलेबियां बना रहा हो, बना तो रहा है ना कुछ कुछ को बनाना ही आता है। कुछ महिलाएं हैं जो अपने कुछ भी काम करेंगे, वो स्वेटर भी बुन रही है साथ साथ में, कुछ और तकिए के गिलाब उसके अंदर कोई कढ़ाई कर रही है बैठे हुए, कुछ भी बना रही है, निर्माण चल रहा है उनके अंदर। तो उसको आप क्या कहोगे? वो उनके अंदर की सृजन शक्ति, वो ब्रह्मा जी का वो आशीर्वाद है। कुछ लोग होते हैं जो दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी अपने बच्चों से कहेंगे, बेटा दुकान उकान तुम चलाओ, कुछ कहीं कुछ बनाना हो, कोई मकान उकान बनाना हो, वहां पर मुझे भेजो। मैं वहां बैठे बैठे जो है सारे वहां जो ठेकेदार मजदूर राजमिस्त्री हैं उन सबको गाइड करता रहूंगा। और ऐसा करने में उनको बड़ा मजा आता है। वो निर्माण वाले कार्य में लगे रहते हैं। भगवान ने उनको निर्माण मंत्री बना रखा है, नया नया बनाते रहेंगे, बनता हुआ देखकर खुश होंगे। और अगर उनसे सब काम ले लिया जाए और ये कह दिया जाए कि पिताजी अब इस झंझट में मत फंसो, तो वो पार्क में टहलने भी जाएंगे। किसी जाने पहचाने आदमी का मकान बन रहा होगा, वहां खड़े होकर सलाह देने लग जाएंगे, देखो ये जो तुम बना रहे ना, इसमें ये और कर लीजिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरा अनुभव ये कहता है फलानी चीज ऐसे करो। उन्हें मजा आता है। घर के लोग टोकेंगे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के काम में बताने में? वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, बड़ा मजा आता है बता करके। किसी का कुछ बन रहा हो ना, अच्छा बन जाए, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति काम कर रही है निर्माण करने की। और कमाल ये है कि जब तक ये निर्माण करने की शक्ति आपके अंदर चल रही, आप एक तरह से बड़े हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। जिस दिन ये चीज टूट जाती है कि आपसे कुछ रचना ना हो पाए, आपका लिखना, आपकी कविता, आपका कुछ भी बनाना ये जारी है, तो आपके अंदर ब्रह्मा की शक्ति काम कर रही है और आपके अंदर जिंदगी जीवित है।
जीवन आपके अंदर अपना काम कर रहा है। जिस दिन आप जो है आगे बढ़ना छोड़ दें, रुक जाएं, समझ लेना कि अब हम मुरझाने लगे हैं, अब फूल टूटकर गिरने वाली स्थिति में। इसलिए कहीं भी कितनी भी उम्र हो जाए, कुछ ना कुछ बनाते रहो, करते रहो, चलाते रहो। लेकिन कुछ लोगों को बनाना तो आता है, उन लोगों को जो है बने हुए को आगे संभालना नहीं आता, बनाकर छोड़ देंगे। दुकानें बना दी, कल कारखाने लगा दिए, लेकिन प्रबंधन नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं आता, व्यवस्था करनी नहीं आती, लोगों को संभालना नहीं आता, मजदूरों से काम लेना नहीं आता, लेबर से काम नहीं ले पाएंगे, प्रबंधन बिल्कुल नहीं आता। बना तो लिया, चलाना नहीं आया, वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। तो उनके पास विष्णु भगवान वाली शक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी वाली शक्ति तो है। अब ये जो ब्रह्मा जी की शक्ति मिल गई, निर्माण करने में तो मजा आ रहा है, लेकिन बनाकर आपने छोड़ दिया। दुनिया भर में चीजें बना करके आपने रखी हुई हैं, आपको चलाना आ नहीं रहा, तो इसका मतलब है नारायण की कृपा नहीं है। आपको ये भी आना चाहिए। और जब ये दोनों चीजें हो जाएं तो फिर एक तीसरी चीज है, आपके बनाए हुए का सुख कौन लेगा? आपको अपने बनाए हुए का सुख लेना भी आना चाहिए। गाड़ी तो है, गाड़ी का सुख भी लो। आपके पास में जो भी वाहन है, भवन है, आपकी जितनी भी चीजें हैं, उनका सुख लेना आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर शिव की कृपा भी है। जिनको चैन की नींद लेनी आ जाए, चैन से बैठना भी आ जाए, सुख से जीवन जीना भी आ जाए, तो यहां तीसरी शक्ति भी आ गई। ये तीनों शक्तियां जहां आकर मिलती हैं और जिससे रिफ्लेक्ट होकर शिष्य तक पहुंचती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां कि जिससे रिफ्लेक्ट होकर आती है वो सदगुरु है। कि इसलिए तीनों एक जगह मौजूद हैं। नहीं तो आप कभी आराधना करेंगे ब्रह्मा जी की, कभी आराधना करेंगे विष्णु भगवान की, कभी आप आराधना करेंगे शिव की। तो कहते हैं जिनमें तीनों ही आकर एक जगह बस गए हैं, तीनों की कृपाएं एक साथ जहां से होकर शिष्य तक पहुंचती है, तो इसलिए कहा गुरु रे पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि इसलिए उस सदगुरु को प्रणाम है कि जिससे होकर ये तीनों शक्तियां शिष्य तक पहुंचती है। तो ये बड़ा अद्भुत है। और गुरु गीता में जिस तरह से समझाया गया है, इस पर श्रद्धा रख करके हम समझें भी सही और इसका लाभ भी लें। ये भी ध्यान रखें, जिन जिन की श्रद्धा अद्भुत थी वो दुनिया में बहुत बड़ा कुछ करके गए, और जिनका कोई गाइड नहीं था तो वो लोग बड़ा टैलेंट और बड़ी शक्ति लेकर भी गोल गोल घूमते हुए छोटे से दायरे से अपने जीवन को खत्म कर गए। इसलिए और ज्यादा आगे पहुंच सके तो व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए।